हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोग को बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करते थे, और अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा बोला था कि अगर अपन को कोई भी पोटेंशियल एनर्जी दी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, राइट, तो अपन फोर्स क्या ले सकते हैं, इट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई j cap and minus del u by del z k cap where this is known as partial differentiation। एक बार फिर से बता देता हूँ, partial differentiation का मतलब यहाँ पर ये रहता है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में उसका partial differentiation करता हूँ तो बाकी वेरिएबल्स को अपन को कांस्टेंट कंसीडर करना है, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो बाकी को कांस्टेंट कंसीडर करना है, और सेम एज z। तो यहाँ से तुम लोगों को फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब कुछ कुछ अपन सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी भी पार्टिकल पे कोई भी फोर्स लग रहा है, उसकी इक्वेशन मुझे कुछ दी हुई है, F दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और मुझे ऐसा दिया हुआ है कि भाई इस फोर्स की वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पोटेंशियल एनर्जी एट लेट्स से 2 एक पॉइंट है 2 वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है लेट्स से 20 जूल। देन व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट कोई भी रैंडम पॉइंट 3 4, राइट। तो ये अपना सवाल है। तो मैं फोर्स दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, अलग अलग, और मुझे ऐसा दिया है कि इस फोर्स की वजह से जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो जो पॉइंट है अपना 2 वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल, तो मुझे बतानी है पोटेंशियल एनर्जी है 3 4 जूल। तो पहले तो तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो, राइट, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट जो भी, क्योंकि ये देखो ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका पाथ अपन को पता है, राइट, जो अपन ने शुरुआत के अंदर मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो ये देखो दिस इज वन ऑफ इट्स टाइप, राइट। एक टाइप ऐसा था कि जिसको अपन डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो ऐसे जो थे उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते थे, क्योंकि ऐसे फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, राइट। तो यस, वो अपन नहीं बता सकते। तो यहाँ पर मुझे ये बोला गया है कि इस फोर्स की वजह से 2 एक पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 20 जूल, तो मुझे 3 4 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल, work done by conservative force that is equal to minus delta u, which is minus u final minus u initial, that is equal to u initial minus u final। अब जब भी मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखूंगा तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, अगर मैं माइनस डेल्टा यू लिख रहा हूं तो मैं सीधा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ही करूंगा, राइट। नाउ अपन को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दिया है, अपन को फोर्स दिया है, तो वर्क डन अपन निकाल सकते हैं बेसिकली एफ इंटू dr होता है, f डॉट dr, और जो भी अपन को पॉइंट्स दिए है विच इज फ्रॉम 2 एंड 3 4 एंड विच इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो u इनिशियल पॉइंट है 2 तो वहां पर मुझे इनिशियल पॉइंट है 2 तो वहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपन को पता है 10 जूल, तो अपन को u फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बेसिकली। तो फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट, एंड dr की जगह dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अगर z का टर्म भी होता तो तुम लोग यहाँ पर एक और टर्म जोड़ सकते थे dz k कैप, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू u इनिशियल इज 10 माइनस u फाइनल, और इसी चीज को मुझे इंटीग्रेट करना है इन दोनों पॉइंट के लिए 2 से लेके 3 4 तक, राइट। अब अपन को पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो x वाली टर्म्स x के साथ जाती है और y वाली टर्म y के साथ जाती है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस y dy। जब मैं एक्स स्क्वायर dx की बात करूंगा तो यहाँ पर x की लिमिट रखूंगा विच इज फ्रॉम 2 to 3, और y की जब बात करूंगा तब y की लिमिट रखूंगा विच इज 2 to 4, एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइनस u फाइनल, राइट। बस अभी उसको सिंपली इंटीग्रेट करना है और तुम्हें u फाइनल की वैल्यू निकालनी है, राइट। एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बी एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 2 to 3, राइट, प्लस
y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी y स्क्वायर बाय 2, y square by 2 and it is from 2 to 4, right, and this is equal to 10 minus u final. और जब मैं लिमिट रखूंगा तो अपने पास बस फाइनल आंसर आ जाएगा, तो इट विल बी 3q minus 2q डिवाइड बाय 3 प्लस जब मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो इट इज 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइनस u final. So 3 cube is 27 minus 8 divided by 3 plus 16 minus 4 divided by 2 that is 10 minus u final. तो 27 minus 8 कितना हो गया 19, 19 by 3 plus 12 by 2 which is 6 that is equal to 10 minus u final. तो u final की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10 minus 6 minus 19 by 3 तो which is 4 minus 19 by 3 which is minus 7 by 3 जूल. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, राइट. चलिए, तो ये आ गया अपना u फाइनल विच इज -7 by 3, राइट. तो इस तरीके से तुम्हें जब भी तुम्हें एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दी है और किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो तुम लोग इस वाले मेथड यूज कर सकते हो, राइट. आई होप इट्स क्लियर नाउ. लेट्स से अपने पास कुछ ऐसे है, ग्राफ दिया है, मुझे ग्राफ दिया है f और x का, फोर्स वर्सेस x का ग्राफ दिया है और कैसे वेरिएशन आता है, कुछ भी XYZ वेरिएशन तुम्हें दे सकते हैं. लेट्स से कि मुझे कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पर वैल्यू है 10 न्यूटन, राइट. ये लेट्स से 40 है, ये है 30, ये है 00. ठीक है, मुझे ऐसा दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी एट 00 इज लेट्स से 20 जूल. सो पोटेंशियल एनर्जी एट 40 इज कितना, राइट. बेसिकली मुझे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दी है पार्टिकल की, तो मुझे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो पहले तो इसको ट्राई करो, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, एक लाइन का इसके अंदर आंसर आएगा. ठीक है, सोचो. राइट, चलो. तो अपने पास रिलेशन तुम्हें याद हो तो ऐसा है u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स. पाथ तो अपन को पता ही है, ठीक है. चलिए, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और u इनिशियल मुझे कितने दिए 20 माइनस u फाइनल एंड दिस इज इक्वल टू f डॉट dx. ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो व्हाट इज बेसिकली इंटीग्रेशन f dx. जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता कि व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन y dx, व्हाट इज इंटीग्रेशन y dx, इट इज बेसिकली एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व. तो अगर y dx is area under y versus x curve, then what will be integration f dx? It is area under f versus x curve, right? और f versus x curve तो मुझे दिया है, तो इसका एरिया अंडर कर्व बताना है और अपन को इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के अंदर का एरिया बताना है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी 30 पे निकालनी होती तो मैं क्या करता, तो 30 पे निकालनी होती तो मैं f और dx का मतलब f वर्सेस x का जो कर्व है उसका एरिया मैं कहां से कहां ले लेता, 00 से 30. ठीक है, जो भी पॉइंट तुम्हें दिया हो. मुझे यहाँ पर 40 पे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं 00 से लेके 40 तक का इसका एरिया बाउंडेड ले लूंगा. तो तुम्हें डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन f dx की वैल्यू मिलेगी, तो वहां से फिर सीधा uf आ जाएगा. ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझनी है. तो अगर मैं इसका एरिया लूंगा तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 है और ये है 10. तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई 30. और उसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज 1 इंटू हाइट दैट इज 10. तो ये हो गया 5. तो टोटल एरिया कितना हो गया बच्चों 35. तो अपने पास आया 20 माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल टू 35.
तो u फाइनल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20 माइनस 35 विच इज माइनस 50, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें समझना है कि अगर तुम्हें फोर्स दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला था x स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट, तो अगर फोर्स पता है तो फिर तुम्हें कैसे करना है वो भी मैंने बताया। तब F और यहाँ पर dr होगा, दोनों को वो करके इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो तो तुम्हें u फाइनल मिल जाएगा। और जब तुम्हें ग्राफ के थ्रू दिया होगा तो एक आसान पॉइंट ये रहेगा तुम्हारे लिए कि ग्राफ्स के अंदर तुम्हें ये सीधा एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा, राइट। तो ये बात यहाँ पर होती है भाई, राइट। अब लिख लेना भाई स्टॉप करके जो भी लिखना है। अब जैसे अपन बात करते हैं, अभी काफी अच्छी चीजों की शुरुआत होगी, राइट। तो अब अपन बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, राइट। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे अपन। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ऐसा समझो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है। कोई भी पार्टिकल को या कोई भी सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम पे कब बोल सकते हैं, जब वो पार्टिकल या सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो, राइट। अगर मैं बोलूं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दैट मींस एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखो लेट्स से अपने पास कोई ऐसा कोई पाथ है, राइट, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, शांति से ऐसे बैठा हुआ है, इसको मूव करने वाला कोई नहीं है। तो अपन को पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जब तक इसको मूव नहीं करेंगे तब तक ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, राइट। तो ये यही रहेगा। एक यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है लेट्स से, और एक पार्टिकल यहाँ पर है। ये पार्टिकल को अगर मैंने यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है तो ये भी नहीं मूव करेगा, सेम एज ये पार्टिकल भी मूव नहीं करेगा, राइट। तो ये तीनों पार्टिकल अभी मैं बोल सकता हूँ रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तीनों इक्विलिब्रियम में है। ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, और ये भी इक्विलिब्रियम में है। इसको बोलूंगा मैं, इसके ऊपर एफ नेट जीरो है, इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन फर्क क्या है इन इक्विलिब्रियम में? तीनों जो इक्विलिब्रियम के ऊपर अपने पास तीन टाइप है, राइट। पहला टाइप है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड टाइप इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड टाइप इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अपने पास तीन अलग अलग मैंने इक्विलिब्रियम शो किए है। तो अपन देखते हैं कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा न्यूट्रल है। पहले तो मैं बताता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी पार्टिकल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, अगर मैं उसको मूव करूंगा तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल था, राइट। अब मैं उसकी पोजीशन से मूव करूंगा, पहले वो इक्विलिब्रियम में था, अब मैं उसको उसकी पोजीशन से मूव करूंगा तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसे थोड़ा सा इधर उधर मूव करूंगा तो क्या होगा, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जिस टाइप का इक्विलिब्रियम है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। इसको इस टाइप के इक्विलिब्रियम में मैं पार्टिकल को जरा सा मूव करूंगा ना, इनको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये वर्ड अपन बार बार यूज करेंगे, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ए बी एंड सी, राइट। तो बी वाले पार्टिकल को मैं मूव करूंगा, जरा सा ही मूव करना है तो वापस वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आ जाएगा। सेम टू सेम ए को मूव करूंगा तो लेकिन वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा, राइट। वो वापस अपने मीन पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, वो इधर उधर चला जाएगा, और इस पे अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं होगा इसमें।
तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम जो है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जो बी पोजीशन अपनी दी है दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन अपना जो ए है ये अपना क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड अपना जो ये सी पोजीशन है दैट इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड एट सी द पार्टिकल इज एट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। अब इन तीनों में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि अगर जब भी इक्विलिब्रियम रहेगा तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा। ये बात तो हमने बोल दी। अब हमने एक और बात बोली थी कि जो नेट फोर्स रहता है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि किसी भी पार्टिकल का नेट फोर्स है जीरो, राइट, तो बेसिकली F इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई डी एक्स। ये बात अपन ने अभी करी। तो अगर ये जीरो है दैट मीन्स du by dx is zero. If minus du by dx is zero, that means du by dx that is equal to zero. तो जब भी इक्विलिब्रियम रहेगा, किसी भी पार्टिकल का जब भी इक्विलिब्रियम रहेगा, तो उन पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दैट मीन्स du by dx that will always be zero at the position of equilibrium। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। रियलिटी में मैंने जो एक कर्व बना है, ये वाला कर्व, दैट इज बेसिकली कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x। मतलब अगर मैं y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लेता और यहाँ पर x लेता तो उसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता। तो ये वही है, ऐसा समझो, है ना। ये y वर्सेस x का कर्व है, मतलब x के साथ y चेंज हो रहा है, विच इज पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। अब इन पॉइंट्स पे देखोगे, अगर मैं स्लोप निकालू तो ये रहा स्लोप, इसका भी स्लोप इधर और इसका भी स्लोप इधर, तो तीनों का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है स्लोप, राइट। अब स्लोप तो तीनों जगह पे जीरो है। ध्यान से देखोगे कि अगर मेरे पास u वर्सेज x कर्व है तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस u वर्सेज x कर्व, ठीक है, विच इज बेसिकली du by dx, दैट इज स्लोप ऑफ u वर्सेज x कर्व। u वर्सेज x का कर्व का स्लोप क्या होगा भाई, du by dx। और अपन को अगर दिया है कि इन तीनों पोजीशन पे स्लोप जीरो है, राइट, वो अपन देख ही सकते हैं। देखो ना, जहां जहां पे पीक वैल्यूज आएगी कर्व की, जैसे ये है, ये डाउन वैल्यू, ये वाली, तो इन सारे पोजीशंस पे आप बोल सकते हो कि du by dx इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स स्लोप ऑफ u वर्सेज x कर्व इज जीरो। और अगर स्लोप ऑफ u वर्सेज x कर्व इज जीरो है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। दैट मीन्स पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। बस तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो फाइंड आउट करने के लिए अपन को डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये थोड़ा ऐसा समझो, इसको अपन सवाल करेंगे लेकिन इस पे ज्यादा लोड नहीं लेंगे, है ना, ये समझना। तो du by dx अपना जीरो है तीनों पॉइंट पे, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, अभी मैं सवाल भी करा दूंगा इस पे किस टाइप के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को du by dx जीरो करना है और वो पोजीशंस निकालनी है जहां जहां पे पार्टिकल रेस्ट पर है, जहां जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसके लिए अपन निकालेंगे डी स्क्वायर u बाई डी एक्स स्क्वायर, विच इज डबल डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो भी इक्वेशन आई उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, राइट। अब इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी दो कंडीशन रहेगी कि अगर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है एंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। अगर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u वर्सेस x, u विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो भी तुम्हें u एज अ फंक्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल अपन को दिया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो पहले तो du by dx आ जाएगा विच इज 2x प्लस 2, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज 2। तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन, ऐसे, ठीक है।
du by dx को एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो तुम्हें उसका डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा, जिसको अपन d2u by dx स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर d2u by dx स्क्वायर लेस देन 0 है, राइट, तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो अपना क्या होगा, ये यू कैन से स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। ये बात तुम्हें याद रखनी, न्यूट्रल का नहीं आता है जनरली, अपन स्टेबल और अनस्टेबल की ही बात करेंगे, राइट। तो इक्विलिब्रियम अपने पास तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम वहां पे रहता है जहां जहां पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 0 होता है। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 0 होने का मतलब है कि du by dx 0 है, और du by dx 0 है मतलब u वर्सेस x के कर्व का जो स्लोप है विच इज 0, राइट। तो इन पोजीशंस पे अपन को बोल सकते हैं अपन कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उनपे नेट फोर्स 0 है, राइट। अब मुझे ये निकालना है कि वो कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, राइट। तो अपन उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर वो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आया उस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब जैसे मैं मैक्सिमम मिनिमा का एक और चीज तुम्हें समझा देता हूँ एक बार, ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट से अपने पास कुछ इस तरीके का कोई भी रैंडम कर्व है, राइट। तो ये वाला पोजीशन देखोगे तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर ये एक है, फिर ये है, देन दिस, फिर लेट से कि कुछ ऐसे है, राइट। तो ये आ गया, तो ये अपनी क्या है, मैक्सिमा, ये अपनी है मिनिमा। उसी तरीके ये सब मैक्सिमा मिनिमा ही है, राइट। बट यहां पर एक चीज अलग है, देखना ध्यान से। बहुत सारे मैक्सिमा हो गए, तो अगर मैं एक बात बोलूं कि सारे पॉइंट पे क्या du by dx 0 होगा, यस, सारे पॉइंट पे du by dx 0 होगा, ठीक है। यहां पर भी ध्यान से देखोगे तो du by dx की वैल्यू होगी 0, स्लोप मतलब यहां पर भी du by dx 0 होगा। जहां जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां वहां पे वैल्यूज क्या होती है, 0। और ये बात ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि जब भी किसी फंक्शन को अपन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो अपन उसका डिफरेंशिएशन करके क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो अगर सोचो कि अगर ये मैंने u वर्सेस x का कर्व बनाया है, ठीक है, दिस इज u वर्सेस x का कर्व, तो अगर मुझे u को मैक्सिमम करना है तो मैं ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे क्या कर लूंगा मैं, du by dx 0 करता हूं, क्योंकि इस पॉइंट पे du by dx 0 होता है, देख लो हर जगह पे, जैसे इस पॉइंट पे, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स पे जो u वर्सेस x का कर्व है उसका स्लोप क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट पे du by dx तो हो गया 0, तो ये तो कॉमन टर्म आ गई। अब ये जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसको अपन बोलते हैं वैसे लोकल मैक्सिम, सॉरी ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा है लेकिन ये डुप्लीकेट मैक्सिमा है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, डुप्लीकेट तो नहीं बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या इससे और मिनिमा है, हाँ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। इसको भी क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। ये सबसे कम है तो ये अपना क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा। उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, राइट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है कि जहां जहां पे मैक्सिमा मिनिमा है वहां वहां पे du by dx 0 है। और डबल डिफरेंशिएशन की बात करो तो जहां जहां पे मैक्सिमा होता है वहां पर डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो लेस देन 0 होता है। जहां जहां पे अपन को मैक्सिमा मिलता है वहां पर u का x के रिस्पेक्ट में जो डबल डिफरेंशिएशन रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा, और जहां जहां पे मिनिमम मिलेगा वहां पर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा। और अभी हमने बोला कि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है
दैट मीन्स आवर इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट्स ऑब्वियस कि कोई पार्टिकल को मैं यहाँ अगर रखता हूँ स्टेबल पोजीशन पे और उसका थोड़ा सा अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो वो इधर या इधर चला जाएगा। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, लेस देन 0 रहेगा। राइट, तो एक ग्राफ अच्छे से बना लो एक बार। राइट, चलिए अब लेट्स से अपन को u वर्सेस x का कोई रिलेशन दिया है, लेट्स से 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज u एज अ फंक्शन ऑफ x। और मुझे पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। पहले तो ये पूछेंगे कि कौन से पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम मिलता है, राइट। और दूसरा सवाल क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज, ठीक है। एक तो वो कहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा और इक्विलिब्रियम मिला तो वो कौन से टाइप का है। तो ये दो टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात अपन ये सवाल ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि जहां जहां पे इक्विलिब्रियम मिलता है, तो जहां जहां पे इक्विलिब्रियम रहता है वहां पर एक बात अपन को पता है कि du बाई dx की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। ये बात तो हमेशा बिठा देनी है दिमाग में कि जब जब इक्विलिब्रियम निकालना हो तो तुम्हें क्या करना है, du बाई dx को 0 करना है। तो अपने पास u की वैल्यू दी है 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो अपने पास du बाई dx दैट विल बी 8x का डिफरेंशिएशन है 8 और x स्क्वायर का 2x, राइट। और इसी को किसके इक्वल कर दो, 0, तो 8 माइनस 2x, तो अपने पास आ गया 2x इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इक्वल टू 4। दैट मीन्स आई कैन से दैट एट x इक्वल टू 4 पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी तक तो मुझे वही पता पड़ा है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं हमेशा कुछ ऐसा ही आएगा u, ठीक है, कुछ भी xyz फंक्शन दे देंगे और उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको 0 के बराबर कर दो, तो x की जो वैल्यू मिलेगी उसका मतलब है कि एट x इक्वल टू 4, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने ग्राफ बनाएंगे ऐसा कुछ, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 4, तो अपन को ऑब्वियसली पता है कि x इक्वल टू 4 पे du बाई dx क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो अपन को यहां से पता चला कि x इक्वल टू 4 पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब अपना मेन सवाल है कि इक्विलिब्रियम में है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, राइट, स्टेबल है, अनस्टेबल है, राइट। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर अपने पास du बाई dx आ गया है 8 माइनस 2x, देन व्हाट विल बी डी स्क्वायर u बाई dx स्क्वायर, ठीक है, 8 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2, राइट, एंड विच इज लेस देन 0। और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आया तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो एट x इक्वल टू 4 पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। ऑलरेडी मैंने लिखवा रखा है कि जब भी डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा तब अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस तरीके से अपन को तीनों इक्विलिब्रियम के बारे में आइडिया रहना चाहिए। कब कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम होगा वो अपन इस फंक्शन से बताएंगे, कैसे बताएंगे वो मैंने बता दिया। सबसे पहले du बाई dx को 0 करना है, वहां से x मिलेगा, देन उस x की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर यू बाई dx स्क्वायर। और अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है दैट मीन्स आवर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, और अगर वो लेस देन 0 आती है तो अपना इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल, राइट। देन बाकी सब अपन